और आपने देखा हम लोग कल से ही सभी प्रशासन से बात हो रही थी, हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं, प्रशासन के विरुद्ध नहीं है। कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ होगा। पर जितना देर इन्होंने कहा उसके बाद सभी हम लोग महात्माओं को भेज दिए गाड़ी से। 5 आदमी हम लोग पीएमओ ज्ञापन सौंपने के लिए सब सम्मान के साथ, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी सम्मान होना चाहिए, उसी के नाम पर यह सरकार बनी है। और उस चंदा चोरों के लिए हम लोग आए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे। यहाँ से अधिकारी हम लोग को ले गए, हम लोग वहाँ प्रधानमंत्री आवास गए तो उन्होंने कहा कि अभी बैठिए, कोई लेने वाला नहीं है, मीटिंग में। हम लोग के हो सकता है भाई, देश के काम करते हैं, प्रधानमंत्री पीएमओ काम करती है। हम लोग बहुत देर बैठे, चाय भी पिलाया, और चाय नहीं पानी उनी सब पिलाया, छाछ पिलाया, बहुत अच्छे सब थे। उसके बाद हमारी रिसीविंग भी फिर कहा कि कोई अधिकारी नहीं है जो आपको रिसीव करे, इसके लिए किसी को। तो हमने कहा कि भाई आपको देना है तो दे दीजिए, हम यहाँ पर हैं, रिसीव कर लेते हैं मोहर मार के। हम कहीं भाई इतनी सम्मान से हम लाए, कोई सम्मानित लोग इसको लें। बोले साहब हमारे पास टाइम नहीं है कि आपका यही काम के लिए हम बैठे हैं कि पूरा देश चलाना है। तो हम लोग राम के नाम पर उसको वापस ले आए। हमारे एसीपी साहब सब गए थे, वो लोग हमको वापस ला के यहाँ छोड़ दिए। अब हम लोग देखते हैं, अब 1 घंटा बोल रहे हैं लोग, बात करते हैं, हम लोग कहते हैं सम्मान के साथ इनका लिया जाए। कोई पीएमओ का IAS IPS IRS से आए, या कोई बीजेपी का सांसद ले जाए, या कोई मंत्री ले जाए, क्योंकि राम के नाम पर इसे किसी रास्ते में छोड़ नहीं सकते। नहीं तो फिर हम लोग अटल समाधि जाएंगे और सारे संतों को बुलाएंगे और एक एक लोग समाधि वहाँ लेना चालू कर देंगे कल से। क्योंकि राम के नाम पर जब सरकार को समय नहीं है तो हम लोग जिंदा रह क्या करेंगे। हम लोग राम के लिए आए हैं और राम की रक्षा नहीं कर पाए तो जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। एक क्षण अभी हमारी बात हो रही है, एसीपी साहब DCP साहब हैं, वो बोले बात कर रहे हैं। कोई अगर आ जाता है तो हम लोग 1 घंटा बोलेंगे, हम लोग 1 घंटा रुकेंगे। हम लोग को लड़ाई तो सरकार से है नहीं, हम लोग की अपनी सरकार है, भगवा सरकार बोलते हैं, हिंदू सरकार बोलते हैं। माननीय मोदी जी हमारे हैं, हाँ, संतों ने लाया 2013 के कुंभ में, हम ही संतों ने कहा कि उनको लाना है, तो हमारा विरोध तो है नहीं। तो हम ऐसा नहीं है कि भाई बैरिकेडिंग तोड़ेंगे या हम गाली देंगे, ये सब काम तो हम संत नहीं कर सकते। तो हम खुद ही अपनी समाधि लेंगे, हम खुद ही अपने प्राण त्यागेंगे, इस पर तो हमारा अधिकार है, इस पर सरकार का अधिकार तो है नहीं। तो जब ज्ञापन लेने का समय नहीं है तो ऐसे देश में हम कैसे रह पाएंगे। ऐसे देश में हम अपना प्राण त्याग देंगे और क्या करेंगे, सभी संत लोग छोड़ देंगे। जहाँ सरकार के पास समय नहीं हो कि मेरी ज्ञापन राम के नाम पर ले पाएँ, वहाँ अब जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं लगता है कि हम लोग इस यहाँ जिंदा रहें। पीएमओ कार्यालय में हमारे सब वरिष्ठ संत गए और पुलिस अधिकारी लोग सम्मानपूर्वक ले गए, वहाँ अंदर ले गए। तो हम राम जी का ज्ञापन इतने सम्मान के साथ लेकर के गए वहाँ पर। हमको उस काउंटर पर ज्ञापन देने के लिए कहा जा रहा है जिस काउंटर पर लोग खड़े हैं 40,000, 50,000, 2.5 लाख रुपए इलाज करने के लिए जो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि पीएमओ निधि से हमारी मदद कर दी जाए कि हमारा इलाज हो जा रहा है, उस काउंटर पर हमसे कह रहे हैं ज्ञापन दे दो। आप लोग काहे को दे दें? वहाँ पीएमओ ऑफिस में कम से कम 108 IAS IPS अधिकारी होंगे। 108 IAS IPS अधिकारी में एक IAS IPS अधिकारी के पास 1 मिनट का समय नहीं रहा है कि राम जी की समस्या को लेकर के लोग आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारा ज्ञापन ले लें, हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लें। तो जहां पर एक IPS IAS अधिकारी के पास हमारा ज्ञापन लेने का समय नहीं है, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो CBI जांच बिठा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। हम लोग निराश हैं, हम लोग दुखी हैं। नहीं हम लोग चले जाएंगे समाधि। किसी प्रशासन से न प्रशासन कोई विरोध नहीं। इस प्रकार से संतों का अपमान, संतों की सरकार हो, सनातनियों की सरकार हो और संतों का अपमान हो, ये भी तो बर्दाश्त नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे जो ऐसे किसी जगहों पर जहाँ राम विलास को 20 सेकंड का समय लगता है, ज्ञापन लेने कितना समय लगता है, वो लेते हम देते पहले खड़ा